नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राणा यशवंत और आप देख रहे हैं इन खबर। इस देश में जो मुस्लिम महिलाएं हैं, अगर वो तलाकशुदा हैं, उन्होंने कोई दूसरी शादी नहीं की है, उनके पास आमदनी का कोई दूसरा ज़रिया नहीं है, तो वो अपने पति से भरण पोषण का अधिकार रखती हैं। ये सीआरपीसी की धारा 125 के तहत प्रावधान है, जिस पर मुहर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई। तेलंगाना का एक मामला है। मोहम्मद अब्दुल समद, इन्होंने अपनी पत्नी से तलाक लिया। तलाक लेने के बाद उन पत्नी ने इनसे भरण पोषण का अधिकार मांगा। मामला फैमिली कोर्ट में गया। फैमिली कोर्ट ने कहा कि चूंकि आपकी पत्नी तलाकशुदा हैं और उनके पास आमदनी का कोई दूसरा जरिया नहीं है और आप समर्थ व्यक्ति हैं, तो आपको 10,000 रुपये भरण पोषण के लिए देना होगा। तो अब्दुल समद ने उस फैसले को चैलेंज किया हाई कोर्ट में, तेलंगाना हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के फैसले को जस का तस बहाल रखा। फिर वो आए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करने के लिए। अब सवाल यह कि अब्दुल समद किस आधार पर अदालतों के फैसले को चैलेंज कर रहे थे। दरअसल उनका ये कहना था कि 1986 में मुस्लिम महिलाओं के लिए जो कानून बना तलाक की स्थिति में, उस कानून के तहत ही भरण पोषण का अधिकार तय होना चाहिए, वो सीआरपीसी के सेक्शन 125 के तहत नहीं। क्योंकि जो मुस्लिम जमात देश की है, उसके लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ है, और उसी में 1986 में जो नए प्रावधान जोड़े गए, उन प्रावधानों ने इस बात पर मुहर लगाई या इस बात को उन्होंने स्थापित किया कि इसी तरीके से मुस्लिम पति पत्नी के तलाक की स्थिति में भरण पोषण या गुजारा भत्ता को तय किया जाएगा, और वो स्थिति इद्दत की मियाद तक की होती है। अगर आपने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया है तो मेहर की रकम जो होती है वो आप दे सकते हैं, और तलाक के बाद 3 महीने का एक पीरियड होता है, जिसको इद्दत का समय कहा जाता है। इद्दत है वो, यानी कि आपकी पत्नी गर्भवती है या नहीं यह तय हो जाएगा उन 3 महीनों के भीतर। उन 3 महीनों तक आपको भरण पोषण देना पड़ेगा, गुजारा भत्ता देना पड़ेगा, उसके बाद आपकी स्थिति नहीं बनती है। कानून में एक प्रावधान और है कि अगर बच्चा हो जाता है तो उस बच्चा होने के बाद 2 साल तक आपको अपने बच्चे, अपनी पत्नी का भरण पोषण करना होगा, गुजारा भत्ता देना होगा। लेकिन सीआरपीसी का सेक्शन 125 कहता है कि नहीं, इस देश में जितनी भी महिलाएं हैं जो विवाहिता हैं या तलाकशुदा हैं, उनके भरण पोषण के, गुजारा भत्ता के मामले में पति के ऊपर जिम्मेदारी बनती है, अगर वो सक्षम है तो। और जब दोनों जस्टिस, यानी कि जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्ट जॉर्ज मसीह, इन दोनों की बेंच अब्दुल समद की अर्जी की सुनवाई कर रही थी, जो हाई कोर्ट के फैसले को उन्हें सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था, तो दोनों जजों ने, हालांकि उन्होंने अपनी अपनी राय रखी थी, लेकिन सहमति इस बात पर थी कि सीआरपीसी के सेक्शन 125 के तहत महिलाओं को, देश में महिलाओं को जो हक दिया गया, जो सुरक्षा दी गई है, वो ज़रूरी है, और किसी भी कास्ट, क्रीड, रिलीजन के दायरे में ये नहीं आता है। उसके आधार पर आप इसको नहीं रोक सकते हैं। बल्कि उसमें यह भी कहा बीवी नागरत्ना ने कि यह जो पूरा कानून है, संविधान में 15(1) ये कहता है कि राज्य जो है वो जात के आधार पर, लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, पंथ के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। और इसमें भेदभाव है कि यह पत्नी हिंदू है, यह पत्नी मुस्लिम है, तो दोनों के भरण पोषण, गुजारे भत्ते में स्थितियां 2 हो जाएंगी। ये नहीं हो सकता है। देश के भीतर नागरिक एक है कानून की नज़र में और राज्य की नज़र में। इसलिए सीआरपीसी का सेक्शन 125 1986 के कानून से आगे आकर के उसी स्थिति को सुरक्षित करता है। दोनों जजेस ने माना कि 1986 में जो कानून बना वो महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बना, और सीआरपीसी का सेक्शन 125 भी वही कहता है, लेकिन यह जो है वो सभी महिलाओं पर लागू होना चाहिए और होगा। आप 1986 के तहत जो अधिनियम था, आप अपने आप को मुक्त नहीं कर सकते। अब 1986 में क्या हुआ?
दरअसल शाहबानो नाम की एक महिला थी। शाहबानो ने अपने पति से गुजारा भत्ता मांगा और सुप्रीम कोर्ट तक वो मामला आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शाहबानो बुजुर्ग महिला हैं और उनके बच्चे हैं, इसलिए उनके शौहर को 125 रुपये गुजारा भत्ता के तौर पर देना होगा। उसके बाद से देश में कोहराम मच गया। जितने भी उलेमा मौलाना थे उन लोगों ने आसमान सर पे उठा लिया और राजीव गांधी तब प्रधानमंत्री हुआ करते थे। सरकार के ऊपर मुस्लिम समाज का दबाव बहुत अधिक बन गया और सरकार ने उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने के लिए संसद में संविधान संशोधन ला करके एक नई व्यवस्था की। और वो व्यवस्था जो है वो मुस्लिम कानून जो होता है महिलाओं के विवाह तलाक की स्थिति में उसके लिए एक प्रावधान तय करता है। तो दरअसल सुप्रीम कोर्ट के गुजारा भत्ता शाहबानों को देने के फैसले को भारत की संसद ने राजीव गांधी की सरकार के जरिए पलट दिया। अब बताइए कि कोई महिला अगर वो तलाक आपने उसको दे दिया है, उसके पास आमदनी का कोई जरिया नहीं है और आपकी बीवी है, आप इसलिए उसको नहीं भरण पोषण देंगे क्योंकि आपका अपना कानून जो है पर्सनल लॉ का, जिस 1986 में जो प्रोविज़न आपने करवा दिया, वो आपको उसे छूट दे रहा है। कोर्ट कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता है। पत्नी दायित्व है आपका। और यह जो सेक्शन 125 सीआरपीसी है ये सिर्फ पत्नियों के लिए नहीं है, बच्चे और माता पिता के लिए प्रोविज़न करता है। अगर माता पिता के पास आमदनी का कोई जरिया नहीं है और वो लचर हालत में हैं और पिता या बेटी, पुत्र बेटा या बेटी, यह दोनों अच्छी खासी आमदनी कर रहे हैं और ये दोनों स्वतंत्र रह रहे हैं, माता पिता से कोई संबंध नहीं रखते हैं, तो फिर कानूनन इनके ऊपर यह बाध्यता डाली जाएगी कि आप माता पिता की देखरेख करें। तो सेक्शन 125 जो है वो आपसी रिश्तों में आपकी जो जिम्मेदारी बनती है उस जिम्मेदारी को तय करने का आधार है। और यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पर मुहर इसलिए लगाई जाती है क्योंकि ये 1986 के अधिनियम के दायरे से बाहर है और ये समूचे देश में हर महिला के ऊपर लागू होता है, चाहे वो हिंदू महिला है, चाहे मुस्लिम महिला है, सिख है, ईसाई है, पारसी है। देश की महिला है, नागरिक है, वो शादीशुदा है या तलाकशुदा है, उसको देख रेख उसकी, भरण पोषण उसका आपको करना है क्योंकि आप सक्षम हैं। और देश में फिर एक बार बवाल हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कैसे कह दिया। ये 1986 का मामला फिर से दोहराता हुआ सा कि सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो के शौहर को कहा कि आप अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता देंगे और देश में बवाल हो गया, सरकार डर गई, उसने संसद में संविधान संशोधन करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया। आज सुप्रीम कोर्ट सीआरपीसी जो संविधान कानून में प्रावधान है उस कानूनी प्रावधान को सबके ऊपर लागू होता है यह कह करके उस पर अपनी मुहर लगा दी और ये बवाल हो गया है। लेकिन आप खुद सोचिएगा कि अपने घर में जो महिलाएं हैं उन महिलाओं की स्थिति, उनकी सुरक्षा, उनकी बेहतरी अगर आप चाहते हैं तो आपकी जो पत्नी है उस पत्नी के तलाकशुदा हो जाने के बाद भी क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? अगर उसने दूसरी शादी नहीं की और उसके पास आमदनी कोई दूसरा जरिया नहीं है तो आप भूखे मरने के लिए छोड़ देंगे? ये नैतिक तौर पर तो ज़रूरी है लेकिन कानूनन तो यह कहीं ज़रूरी है। और सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि आप 1986 का फैसला यहां कोर्ट मत कीजिए। अगर स्टेट के सामने धर्म, जाति, लिंग किसी आधार पर कोई भेदभाव करने की स्थिति नहीं बनती है तो फिर ये 125 लागू होता है। और अब्दुल समद साहब, जो फैमिली कोर्ट ने कहा, जो हाई कोर्ट ने कहा, वही सुप्रीम कोर्ट आपको कह रहा है कि 10,000 रुपये महीने आपको अपनी पत्नी को देने होंगे। और ऐसी इस फैसले ने देश में एक नज़ीर बना दिया। अब वो तमाम महिलाएं जो तलाकशुदा हैं उनके पतियों ने अपने आप को फारिग मान लिया है कि मैंने तलाक दे दिया है, इद्दत की मियाद ख़त्म हो गई है, अब मेरे पास उसको देने की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। वो सारी महिलाएं पलट करके अब 125 के तहत दावा करेंगी कि आपको मुझे भरण पोषण देना पड़ेगा क्योंकि मैंने आपके बाद कोई शादी नहीं की और मेरे पास आमदनी कोई जरिया नहीं है। और ये स्थिति जो है ये एक अनुकूल स्थिति है, ये होना चाहिए। देश में पुरुषों स्त्रियों के बीच में कानून भेदभाव नहीं करता है, लेकिन आपका दायित्व संबंध के आधार पर जो बनता है ये मानवाधिकार के तहत भी है
ह्यूमन राइट्स, एक आदमी, एक इंसान के जो बुनियादी हक हैं, उन हक की बहाली के लिए एक आदमी को जिम्मेदार माना जाना चाहिए, और यह कानून मानता है और उसको फिर इस बात के लिए मजबूर करता है कि आप देंगे, जैसे अब्दुल समद को कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि आप देंगे। और यह जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसने फिर से एक बार कोहराम मचा दिया है, लेकिन है बहुत अच्छा फैसला है और सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट्स पढ़ने चाहिए। जस्टिस बीवी नागरत्ना का कोर्ट भी उनका जो ऑब्जर्वेशन है उसको भी पढ़ना चाहिए, और ऑगस्ट जॉर्ज मसीह का भी जो कोर्ट ऑब्जर्वेशन है उसको भी पढ़ना चाहिए। मुझे लगता है कि यह जो वर्डिक्ट है नज़ीर है, और इस वर्डिक्ट के इम्पॉर्टेंट जो हिस्से हैं उनको हर आदमी को पढ़ना चाहिए जो उस पर ज़िरह करना चाहता है और जिसको लगता है कि यह कानून या फैसला दुरुस्त है, ठीक है, देश में महिलाओं के हक को मजबूत करने के लिए ज़रूरी था और ज़रूरी है।